भाई थार के ऊपर ये कौन घूम रहा है? देखो अंदर देख रहा था, झांक रहा है अंदर। एक तो इधर चढ़ गया, ओए 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 इधर नहीं। राजस्थान में भी देखो ऐसी जगह 4x4 लगा के जाना पड़ता है। यहाँ लेपर्ड भी देख सकता है, हाइना वगैरह। रूफटॉप के बगैर अपनी थार है ही अधूरी। ये तोड़ने का मजा ही अलग है। ये गाड़ी बिल्कुल खड़ी उतर रही है, बिल्कुल खड़ी। गाड़ी कहीं पलटी? नहीं पलटेगी नहीं। एक बार देख ही लेता हूँ उतर के गाड़ी कैसे खड़ी है, बिल्कुल। वो देखो क्या हाइट है। क्या डीप फॉरेस्ट में आ गए यार हम लोग। अभी जस्ट एक जानवर भग के गए यहाँ से, हमें नहीं पता अभी तक वो क्या था। ये पक्का रास्ता है भाई? नहीं मुझे भी है, आपको भी मालूम नहीं है। आलू बाबा जी के पास अपन पहुंचे। आज तक मैंने घर छोड़ने के बाद आज तक यूपी स्टेट में नहीं गया। अब दिल्ली दूर नहीं। तो अपना यहाँ पड़ा है, फ्रंट में हमने लगा लिया है, बम्पर चेंज करवा लिया है। बहुत तेज बारिश आने आ रही है भाई। दिल्ली की सड़कों पे देखो, ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये देखो घर लगा लिया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान। मैं इस टाइम कर रहा हूँ रूफटॉप कैंपिंग। देख सकते हो रूफटॉप कैंपिंग करना, वो भी ऐसे इलाके में आसान तो नहीं है। बगल में रोड चल रही है तो उसका बेनिफिट उठा रहा हूँ। रोड है इसलिए कैंपिंग कर पा रहा हूँ। देखो ये मेरा ब्यूटीफुल सेटअप है। ऊपर टेंट लग रहा है, इधर मेरा वॉशरूम टेंट रहता है। कुछ इस तरीके से मैंने गाड़ी लगा रखी है। अब समय आ गया है पैकिंग शैकिंग करने का। ये सब चीजें पैक करेंगे, निकलेंगे, क्योंकि भाई गर्मी बढ़ गई है। और आज का प्लान है कि आगे मूव किया जाए। अब किधर करते हैं? वैसे तो मोटा मोटा प्लान बन रहा है पुष्कर जाने का। भाई पुष्कर एक आध नाइट और रह सकते हैं, अच्छी जगह है पुष्कर। भाई एक ढाबा है, यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं, बढ़िया सा कुछ खा पी लेते हैं। गाड़ी लगाने की बढ़िया स्पेस है यार यहाँ तो। मैं तो पराठा खा रहा था, लेकिन मेरे साथी को पहले मसाला डोसा खाना था, वो मिला नहीं। फिर कहता मैं पूड़ी भाजी खाऊंगा, वो भी नहीं। मैं छोड़ यार, कहीं और खा लेंगे। मैं जस्ट मंडफिया के फिर से पास में हूँ, सांवरिया सेठ जी के दरबार के पास में हूँ। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर सांवरा सेठ का दरबार। इसके अलावा मैं अभी खाना खाने के लिए दूसरे होटल में गया था, उसकी स्टोरी बताता हूँ। वहाँ ना हम दोनों दोस्तों ने ना दो चीजें ऑर्डर कर रहे थे। एक तो थाली ऑर्डर कर रहे थे रोटी की, और साथ में एक चीज और ऑर्डर कर रहे थे। हमने प्लान किया कि चलो हम साथ में कर लेते हैं ये चीजें। एंड वो बोलते कि सर थाली शेयर नहीं कर सकते आप दोनों। हमने सोचा दो अलग अलग डिशेज ले लेते हैं, दोनों खाते रहेंगे। कहते नहीं आप शेयर नहीं कर सकते, आपको एक एक ही खाना पड़ेगा, एक एक चीज। भाई मैं तुम कौन होते हो नियम बनाने वाले? पहली बात कहता है रूल है, मगर रूल नहीं चलते हैं। ये कैसे रूल है? हम खाने वाले हैं, हम कस्टमर है। कस्टमर भगवान होता है, हमारी इच्छा होगी हम वो खाएंगे ना। दो डिफरेंट चीजें ले रहे यार। कैसे कैसे लोग हैं यार, समझ ही नहीं आती आजकल। आज के कंटेंट में तुम्हारा भाई पेश कर रहा है तुम्हारे लिए पानी का स्रोत। कुछ इस तरीके की चीजें होती है। ये क्या बारिश वारिश का पानी रहता है यहाँ पे, वो जमा हो जाता है इस तरीके का। ये रहता है भाई, जहाँ चिकनी मिट्टी होगी ना, जिस जगह पे ऊपर पानी गिरेगा वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। वो भी ना पक्की हुई होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है। ये काफी आगे तक पानी का स्रोत देखने को मिल रहा है। मैं भी भीलवाड़ा क्रॉस कर चुका हूँ, यहाँ पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है, रास्ते में व्यू आया है तो यहाँ 2 मिनट के लिए रुका हूँ। हाँ जी, अभी यहाँ से अजमेर है 80 किलोमीटर और मुझे जाना है पुष्कर, जो कि है 111 किलोमीटर। बहुत लंबा चौड़ा जाम आ गया, समझ नहीं आ रहा है किस वजह से। भाई अन्ना सागर का नजारा फिर से आ गया है। लेक व्यू। फाइनली दीप डाल आपका फिर से स्वागत है पुष्कर में। तो पुष्कर में पहुंच गया हूं। अब पहले तो मारूंगा मैं रेस्ट। ये वीडियो हो सकता है मैं कल भी ऐड कर दूं इसी में। यार पुष्कर आते ना एक बड़ा अच्छा सा फील आ जाता है। देखो ना, बिल्कुल धार्मिक माहौल, बढ़िया बढ़िया चीजें। और वो देखो सामने बस अपनी एंट्री होने वाली है। वैसे जब भी आप मेले में कभी आते हो ना, तो ये बैरिकेडिंग यहाँ लगी रहती है। यहाँ से आके पुलिस आपको जाने नहीं देगी। और लेकिन मेले के बगैर आओगे तो आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ की बढ़िया ब्यूटीफुल सी गली है, उसको आराम से एक्सप्लोर करेंगे शाम को। अभी तो एक बार रेस्ट मारते हैं। होटल सरोवर में आपका स्वागत है। भाई मैंने पुष्कर में एक दिन का स्टे लिया था और रिलैक्स हो गए। कल मैं मार्केट के साइड घूमने गया था, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने गया था। मैं विदाउट व्लॉग मैंने थोड़ा सा अपना एंजॉय किया था पर्सनल। और अब मैं यहाँ से वापसी की ओर हो रहा हूँ। अभी मैं पुष्कर में एक जगह से रोटी खा के आया हूँ और रोटी खाने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। भाई यहाँ सावित्री माता का मंदिर आ जाता है राइट में, ऊपर जाने के बाद में। यहाँ से ऊपर अभी इसका टाइमिंग वाइमिंग मेरे को कंफर्म नहीं है कि क्या है, आज तक मैं गया ही नहीं कभी ऊपर। चलो अपन आलू बाबा के चलते हैं। यहाँ देखो कैमल्स काफी देखने को मिलते हैं। कैमल महोत्सव होता है यहाँ पे, बहुत बड़ा कैमल का मेला लगता है। यहाँ से इधर जाके आलू बाबा के दर्शन। ये है आलू बाबा का आश्रम, वो देखो वहाँ लिखा हुआ भी है। ये मंदिर है भैरवनाथ का। हम इस टाइम पुष्कर में और आलू बाबा जी के पास अपन पहुंचे। इनसे जानेंगे कि अक्सर इनके नाम के पीछे की कहानी क्या है और इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो आपके नाम के पीछे की थोड़ी सी कहानी बताइए।
मेरा नाम तो चंदन गिरी है। अच्छा। आलू खाने से आलू बाबा बोलने लगे। अच्छा अच्छा, तो आपने आलू खाने का ही मतलब क्या? आलू क्या हर जगह मिल सकता है। अच्छा। और शहर में सिटी में सब जगह मिल सकता है। हाँ जी। आलू नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं, जंगल ज्यादा वैसे जहाँ आलू नहीं मिल सकता है तो पत्ते उत्ते खा लिया जंगल के फल फूल। अच्छा अच्छा, तो जीवन की जो आपकी यात्रा रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब कहाँ कहाँ रहे आप, क्या क्या आपके जीवन मैं तो में? देखो घूमता रहा, रुका तो यहीं पे। अच्छा। इसी जगह, एक जगह भी कुछ पूर्व जन्मों का योग लिखा है बस। बाकी तो मैं महाराष्ट्र से गुजरात से घूमता रहा। अच्छा, घूमते रहे और आलू खाते रहे। आलू पत्ते खाते रहा जंगलों में। आज मैं के मंदिर पे ऐसा, और बाकी ऐसे आश्रमों में मंदिरों में मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ। अच्छा, आपको जहाँ अच्छा लगा विश्राम करने की जगह वहीं रुक गए? और नर्मदा का परिक्रमा कर। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा तो बहुत शानदार है वो जी। किधर भी रुक गया तो मैं 2 महीना रुक गया, नहीं तो चलता रहा ये कहीं तो क्या है। अच्छा। जीवन इसी जगह कुछ पूर्व जन्मों का योग है बेटा, रुक गया। अच्छा जी, अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी आलू बाबा के नाम के पीछे की जो कहानी है वो एग्जैक्टली ये है। और अब ये आपको मिलेंगे पुष्कर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे। ये गांव कौन सा पड़ जाता है? अजयसर गांव है। अच्छा। अजयसर गांव है ये। अच्छा जी। ऐसा तो प्राचीन अजमेर है ये। अच्छा, प्राचीन ये अजमेर। राजा दशरथ के बसाया गांव है अजयपाल। अच्छा। अजयपाल बोलते तो वो राजा अज थे। हाँ जी। राजा अज राजा दशरथ के पिता थे। अच्छा जी। अच्छा उनका बसाया क्षेत्र है ये। अच्छा। अजमेर ही उन्हीं के बसाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पूरा पहले तो देखने जाते पुष्कर ही है। हाँ जी, ये पुष्कर प्राचीन पुष्कर ही यही है। यही है। तो उस समय पानी थे सब, पुष्कर के सब ब्राह्मण सब यही थे। अच्छा इसलिए तो पुष्कर के ब्राह्मणों का ही गांव है ये। अच्छा, अब धीरे धीरे उधर हो गया सारा ना। अब देखो तो सब समय के साथ अब कितने वर्षों हो गए हैं। ब्रह्मा जी भी आगे है, अजयपाल का मंदिर है। अजयपाल उनका मंदिर, अजगंडेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा। ब्रह्मा जी का स्थापना किया। अच्छा। शिवलिंग है वो। अच्छा 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 तपोभूमि है ये तो। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, वैसे तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तीर्थ यही है। हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ ही यही। आप तो बहुत घूमे हैं भारत में, तो आपको तो बहुत ज्यादा अनुभव होगा, जानकारी होगी इस चीज के बारे में। हाँ नहीं, देखो अनुभव तो है ही। हाँ जी, अनुभव तो है, पूरा जीवन दिया है। अनुभव तो जरूरी हो ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर हम योग साधना करता हूँ, हर चीजों से दूर रहोगे हाँ। तो अनुभव के लिए दूर रहोगे तो अनुभव तो होगा। हाँ जी। जैसे हमने तो भाई घर छोड़ा इसलिए कि भाई मैं तपस्या करूँ, मैं भगवान का दर्शन करूँ, मेरे माता पिता कुल परिवार का दर्शन कराऊं। लेकिन देखो हम जो देख सकता हूँ वो तो उनको असंभव है। हाँ जी। उनको तो नहीं करा सकता। हाँ जी हाँ जी। एक अनुभव तो जरूर करा सकता है लेकिन दिखा नहीं सकता। दिखा नहीं सकते। अच्छा, वो भी होता है लेकिन बहुत उसके लिए बहुत समय है। तो आपने आलू खाने का ही प्रण क्यों लिया? आलू हर जगह मिल सकता अच्छा, हर जगह मिल सकता था। हाँ, कोई भी गांव में चले कंद है, जाओ आलू तो देखो कंद है और हर जगह मिल सकता है। मिल सकता है। छोटे छोटे गांव में कोई सब्जी हो ना हो लेकिन आलू जरूर होता है। हाँ होता है, ये खेती भी हो जाता है। हाँ, बालों खेती में हो वैसा तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, इधर तो सब होता भी है। होता भी है। वैसे बाबा जी, आप मतलब पुराने, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी जगह मेरा से? जन्म है सुल्तानपुर जिला लगता है। अच्छा। इलाहाबाद, अयोध्या, बनारस। अच्छा, अयोध्या बनारस। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तीनों के बीच में है। मैं गया था अयोध्या, कुछ समय पहले गया था। बनारस भी जाके आया था, काशी में। हाँ, उन्हें। सुल्तानपुर जन्मभूमि है। अच्छा। कुछ मेरा योग था। हाँ। बचपन में सुनता था कि मेरे सीता माँ को रावण नासिक में साधु बनाई, में नासिक में हाँ। त्र्यंबकेश्वर, अच्छा जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का था। अच्छा और हनुमान जी की जन्मभूमि भी वही है, अंजनी पहाड़ है। अच्छा, अंजनी पहाड़ वहाँ है नासिक में। नासिक त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। हाँ, त्र्यंबकेश्वर तो एक ज्योतिर्लिंग भी है मेरे ख्याल से। हाँ, ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी हाँ जी। ब्रह्मगिरी पहाड़ है वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रह्मगिरी पहाड़ है। अच्छा। ब्रह्मा जी तो चलो हमको तो वही मिल गए थे। ब्रह्मा जी तो बाद में बुढ़िया आया, लेकिन ब्रह्मा जी तो हमें, उनकी तो खूब कृपा रही। अच्छा जी। वहीं से सब कुछ है। अच्छा 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 अच्छा, चलो। वो भूमि जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान जी स्वयं जिस जगह प्रकट हुए हो तो परम तपोभूमि है। परम तपोभूमि। तपोभूमि। और सीता माँ जिस जगह तपस्या किया, राम कंदमूल फल खा के रहे, तो उस जगह तो तपोभूमि है। तपोभूमि है। तपोवन भी है वहाँ पे। हाँ। तपोवन है ना नासिक में। हाँ जी हाँ जी। बहुत तपोभूमि है। तो वहीं से स्टार्ट किया तो मैं, नहीं तो हमारे बाजू में बनारस है, काशी है। हाँ, सब कुछ वही था। इलाहाबाद सभी है वहाँ पे। हाँ, बात तो सब कुछ क्या? था।
मतलब राम का जन्मभूमि भी वहीं, कृष्ण जी की जन्मभूमि भी वहीं, सारी जगह ही वहीं पे है। वहीं पे है। लेकिन क्या है कि गांव के नजदीक आप संत बन के रह नहीं सकते। आज तक मैंने घर छोड़ने के बाद आज तक यूपी स्टेट में नहीं गया। अच्छा, स्टेट के अंदर ही नहीं गया। मैं तो गंगा माँ से बोला था, गंगा माँ मैं उसी दिन आपका दर्शन करूंगा जिस दिन मैं भगवान का दर्शन करूंगा। अच्छा। नहीं तो भाई आप यूपी स्टेट में नहीं आऊंगा मैं। और गया भी नहीं। अच्छा। हाँ, एक बार गया कुंभ में। हाँ, कुंभ में। कुंभ में एक बार कुंभ में गया तो भी गंगा माँ की कृपा रही, उन्होंने बुला लिया। अच्छा, नहीं तो मैं जाता नहीं। अच्छा। वो था सब उनकी माया है। हाँ, उनकी माया, ये तो है। गंगा माँ की। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। क्योंकि जो अपन संकल्प ले लिया तो फिर उस चीज को पूरा करना ही चाहिए। हाँ। देखो जब तक आप अपन इसीलिए मैं अन्न छोड़ा नहीं तो मेरे को क्या जरूरत क्या जरूरत है? मैं भगवान के लिए तो घर सब चीज छोड़ा है। थोड़ा। भाई आज ये तो इसमें रहेंगे तो बेटा दिमाग इसमें खाने पीने में लगेगा, धन माया ये सब में लगेगा। लगेगा जी, लगेगा। क्या? हाँ, सत्य बात। तो हमारा दिमाग उसमें जाएगा ही नहीं, जाएगा अपना कंट्रोल के लिए। जी, जी, और जी। कोई ऐसा है नहीं कि उसके लिए स्वावलंबी बनना का अपना जीना सीखना। आज के समय में ना जो लोग हैं वो ऐसे संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बात हम कोई संकल्प नहीं लिया। हाँ। मैं संकल्प हमारा मन का है, मन का मैं है। ऐसा कोई संकल्प नहीं लेता कि आप संकल्प करो, ऐसा कुछ भी नहीं। मन पे काबू आना कर पाना बड़ी बात है। मन तो बड़ा देखो चंचल आप होता है। अगर चाहो तो आपका मन ही कंट्रोल, मन के जीते जीते मन के हारे हारे हारा। मन को ही आप जीतना है। हाँ। मन जाए तो जाने तो बांध के रख शरीर, हाँ। है कि नहीं? मन तो जाएगा, उसका काम है जाना। फिर अपने को मत लेके जाना उसके पीछे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को अनकट पोस्ट करूं तो मुझे कमेंट करें, मैं इस वीडियो को अलग से अनकट पोस्ट कर दूंगा। अभी मैं हूँ आलू बाबा के यहाँ पे और बहुत बढ़िया आर्ट है। बाबा जी से बहुत बातें हुई, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली और ये कहते हैं ढंग से आश्रम को शूट करो यार, दिखाओ ढंग से। तो एक बार ऊपर चल के आते हैं। ऊपर मंदिर है, कई सारी चीज़ें हैं, बाकी धूप का समय है, जगह बड़ी खूबसूरत है। बाबा जी से मिलकर बड़ा बढ़िया लगा, बड़ी बातें हुई आगे पीछे की। आलू बाबा का जो एग्जैक्ट नाम है वो चंदनगिरी है और ऊपर ये देखो भोलेनाथ जी का स्थान है, ये देखो। और यहाँ से देखो जल टपकता रहता है मुख से, जय हो भोलेनाथ की। आर्ट बना रखा है आलू बाबा का किसी ने, बढ़िया है यार, बढ़िया कलाकारी की हुई है। मैं अभी आया हुआ था आलू बाबा के यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। यहाँ काफ़ी लोग और भी बैठे थे, तो अच्छी बातें हुई ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में। थोड़ा यार ऐसा फील भी लेना चाहिए लाइफ में। मैं फर्स्ट टाइम कोई आश्रम में गया हूँ, फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ, फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ आलू बाबा के वो पुष्कर में मौजूद है, आप लोग भी यहाँ आ सकते हो, जानने को बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी। एक संत आत्मा से मिलना चाहिए समटाइम्स। भाई मैं कभी नहीं गया, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बड़ा अच्छा लगा। चलो आगे चलते हैं। या पीछे की साइड में कहते हैं वो पर्वत की तरफ जाओगे तो आपको रथ का चक्का भी देखने को मिल सकता है, महाभारत टाइम का। तो बहुत सी स्टोरीज है भाई यहाँ पे। अपना भारत स्टोरीज का देश है, यहाँ बहुत कहानियां हैं, बहुत किस्से हैं। ये जी मंदिर मैं आपको एक बार जरा दिखाना चाहूंगा। ऊपर काफी जगह है, एक बार यहाँ गाड़ी रोकते हैं कहीं पे, ये देखो है जगह है, आगे जगह है। 5 महादेव जी का मंदिर, यहाँ 5 रूप है शायद महादेव जी के। ये है श्री अंजगंधेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये काफी प्राचीन जगह बनी हुई है, देखो प्राचीन शिवलिंग है, जय हो भोलेनाथ की। महाभारत टाइप का इतिहास है भाई यहाँ पे, बहुत पुराना, राजा दशरथ के पिता के समय का। तो ये वाला मंदिर काफी प्राचीन समय का है। ये इसमें देखो प्राचीन चीजें बनी हुई, प्राचीन पत्थर है, प्राचीन कलाकृतियां। पॉज करके पढ़ना है इसको। इन्होंने ही अजमेर की स्थापना की थी, अजयपाल बाबा का मंदिर। भाई थार के ऊपर ये कौन घूम रहा है? देखो अंदर देख रहा था, झांक रहा है अंदर, अंदर झांका झांके चल रहा। ओए भाई उधर भी चढ़ गए, खाई में चढ़ गए यार। एक तो इधर चढ़ गया, ओए 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 इधर नहीं, ये देखो नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर इधर। मैंने अभी यहाँ ना एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे गाड़ी लगाई और आराम से बढ़िया हवा में बैठ के एडिटिंग का काम सलटाया भाई। ये एडिटिंग का काम समेटना बड़ा जरूरी है। और अब मैं जा रहा हूँ वाया पुष्कर, अब मैं जयपुर की ओर आगे बढ़ गया हूँ भाई, वाया पुष्कर होते हुए। ये वरुण सागर है जो रास्ते में देखने को मिला, इसका नाम है वरुण सागर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने पुष्कर से लिया है। अजमेर में पधारे थे, मैं तो चाह नहीं रहा था अजमेर में आऊँ यार। आए अजमेर में कम से कम 10-20 हजार रैंप बने हुए हैं सड़कों पे, और 50 मीटर भी गाड़ी नहीं चलती, 3 रैंप आते हैं भाई। इतने ऊंचे ऊंचे तंग हो गए, जैसे कैसे बाहर आ गया। अब आ रहे हैं मजे ड्राइव करने के हाईवे पे। इस अंकल ने अगली गाड़ी में एक अंकल है भाई, मैं शूट ना कैमरा चालू नहीं हुआ। सड़क पे इतनी मोटी पोती है सड़क को,
लाल लाल गिराया कम से कम एक जग भर के। ओहो हो, छी 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 छी, क्यों खाते हो ऐसा गंदा डंगा यार। RJ60 जयपुर नंबर भाई, छी 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 छी, मुंह में कैसे रखते हो इतना गंदा सामान। सड़क को तो नाश किया है कि अगले के मूड को नाश किया। भाई खाना वाना खा के आ गया हूँ मैं, और अब समय आ गया है आगे चलने का। खाने में मतलब मैंने सैंडविच ली और साथ में ली थी चाय। मैं था ओल्ड राव पे, साथ में मैंने ना व्लॉग एडिट करके डाल दिया अपना, और एक रील डाल दिया, अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह काम निपटा दिए। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से, समय आ गया निकलने का और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का। यहाँ ना एक वो देखो रेड टेप का शोरूम है, मैं उसमें भी गया था क्योंकि भाई मैं जूते लाना भूल गया इस बार, स्पोर्ट शूज। तो रेड टेप था यहाँ पे, उस पे जाके आया, लेकिन मेरे को खास समझ नहीं आया। तो मैं एक काम करूंगा, जयपुर जाऊंगा ना, वहां से देख लूंगा, वहां बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ स्केचर भी देख लेंगे, जो भी कंफर्टेबल लगेगा जूता एक बार के लिए ले लेंगे। ट्राली पलटी और कुछ नहीं। फाइनली मैं जयपुर पहुंच गया हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई के घर, और अपन इधर स्टे मारेंगे भाई, रेस्ट करेंगे। थक चुके हैं बहुत खतरनाक तरीके से, और अभी मेरे को गाड़ी से बहुत सामान निकालना पड़ेगा क्योंकि जरूरत की चीजें तो निकालनी पड़ेगी ना यार। अब 1-2 दिन यहाँ रहना है तो चीजें तो निकालनी पड़ेगी। पहले मेरा मन था कि यार मैं निकल जाऊंगा आगे, एंड चलो कोई नहीं, मैं बाकी बातें अपन रूम पे चल के करेंगे। हाँ जी, मैं जयपुर आ गया हूँ अभी अपने भाई के पास में, और इसके बाद मैंने बढ़िया से परोंठे अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद में मैं बस रूम पे आ गया हूँ, और अब बस सिर्फ सोना और कोई काम नहीं है। और अभी बस समय आ गया सोने का, तो आराम से रिलैक्स होकर सो जाता हूँ। सो गुड नाइट, बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर, एंड अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ जस्ट, और आपको जस्ट नज़ारे दिखा दूँ जयपुर का व्यू यहाँ से। ये देखो जी, जयपुर का व्यू कितना शानदार मिल रहा है। वाओ व्हाट अ व्यू। भाई मैं कभी इस शहर में रहा करता था, और यहाँ कहीं मैं रहा करता था इस एरिया में। सिम्बा क्या कर रहा है? ओए काम 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 काम। बस बढ़िया खाना पीना करेंगे, थोड़ा बहुत काम निपटाएंगे, और टाइम लगा तो थोड़ा घूम के भी आएंगे जयपुर में। काम सिम्बा काम, काम सिम्बा काम, काम सिम्बा काम। कॉफ़ी विद पोहा खाता हूँ मैं, और उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे कॉफ़ी पी के। वैसे भी अपनी शुरुआत कॉफ़ी पी के होती है, और सिम्बा मेरे पास बैठेगा। रोजाना सोचता हूँ कि यार आज व्लॉग नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कब तक पीछा छुड़वाएंगे। जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा भाई है। तो मैं अभी निकल चुका हूँ, जयपुर में यूँ मैंने बताया था, कल जयपुर आ गया था भाई है मेरे। अभी हम दोनों भाई ने फिर से, अरे मैं तो छोड़ चुका था कि आज रेस्ट करेंगे, लेकिन भाई बोला नहीं यार थोड़ा कैंप करके आते हैं। तो क्या करें, ऐसे भाई भी नहीं होने चाहिए जिंदगी में, नहीं तो कैंपिंग करते रह जाओगे, रेस्ट ही नहीं मिलता। तो अभी जा रहे हैं हम एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, जहाँ लेपर्ड मतलब आ सकता है उन एरियाज में। फॉरेस्ट एरिया है, अरावली का अहम हिस्सा है वो भी, और बढ़िया जंगल देखने को मिलेंगे, बढ़िया वाइब होगी, थोड़ा ऑफ रोडिंग होगी, थोड़ी सी मस्ती होगी। टेंट खोलेंगे, कुछ राशन भी लेके आया हूँ, कुछ बना लेंगे, 2-4 रीलें भी बना लेंगे, थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। कैंप तो ऐसा कि नाइट स्टे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अच्छी शाम की वाइब लेके आएंगे, ब्यूटीफुल से नज़ारे लेके आएंगे। और राजस्थान की खूबसूरती मैंने आपको बताया ना अरावली में है, तो अरावली भी दिखाएंगे आपको। हिमालय तो आपको दिखाई दिया, हिमालय के तो बहुत से हिस्से दिखा दिए मैंने। अभी मैं राजस्थान में ट्रैवल करते हुए पहुंच चुका हूँ पिंक सिटी, जो कि राजधानी है अपने राजस्थान की, और राजधानी में घूम रहे हैं। बाहर थोड़ा आउटर एरिया है ये कह सकते हैं एक तरीके से। तो इससे अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली रोड पे, और उधर कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे जाएंगे। वो जो सामने की साइड में पहाड़ दिख रहा है ना, हमारा टारगेट है उस पहाड़ के पास जाना, उस पहाड़ के आसपास रहने का। पहाड़ पे चढ़ेंगे, चलो पहाड़ पे चढ़ेंगे, अब प्रॉपर वाइब दिखाएंगे वहाँ की। थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में, मतलब पहाड़ों कैंपिंग कर ली, हर टाइप कर ली। वैसे तो खैर फॉरेस्ट की भी कर रखी है, ये राजस्थान के फॉरेस्ट की थोड़ी सी कैंपिंग करके आते हैं। वो जो सामने पहाड़ है ना, उसकी हाइट अच्छी खासी देखने को मिल रही है, काफी ग्रीन है, और जिस जगह पे मैं पहुंचूंगा ना वो एरिया काफी ग्रीन देखने को मिलेगा। देखो एक हमें वाइल्ड लाइफ में एक ये दिखा है, ये क्या मतलब हिरण वाली प्रजाति गई है, शायद चीतल, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चीतल, हाँ वैसा ही कुछ है। हाँ ये पूरी वाइल्ड लाइफ होगी यहाँ पे, कई सारे जानवर हमें देखने को मिल सकते हैं। और इन एरियाज में ना आईना भी देखने को मिल सकता है, हाइना देखने को मिल जाता है, मोस्ट ऑफ स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाता है। और ये चीजें देखो पता नहीं कब की बनी हुई है, बड़ी ऐतिहासिक सी जगह है, मतलब बहुत पुरानी चीजें बनी हुई है। अब इनका यार कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, बहुत सी जगहों का रिकॉर्ड नहीं है अरावली में।
अब मैं कल परसों जो व्लॉग में आलू बाबा के गया था, उन्होंने क्या बताया था हमें कि यहाँ पे अजय मेरू नाम के राजा हुए थे, उनका मंदिर है, वो दशरथ के पिता थे। भाई बहुत सी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, ये जानकारी हम जब घूमते हैं तो पता चलती है। महाभारत का इतिहास भी बताया था उन्होंने कि यहाँ महाभारत टाइम पे वो हुई थी चीज, किसी ने वो तीर छोड़ा था, किसी का रथ का वो पहिया पड़ा है, ऐसी स्टोरीज हमें मिलती है अरावली में। यहाँ भी बहुत सी स्टोरी है, इन पहाड़ों में बहुत से राज दफन है। इन चीजों के बारे में हम ऐसे नहीं जान पाएंगे, इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करो, पुराने लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, थोड़ा बहुत इन जगहों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। आप लोग जो ट्रैक करने जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, हिमालय पर्वत पे जाते हो, कभी इन पहाड़ों में भी ट्रैक करके देखो, यहाँ आपको हर जानवर मिल जाएगा। लोग सोच में पड़े रहते हैं कि यार हमें वहां जाना है, वो चीज देखनी है, यहाँ टाइगर भी दिख जाता है, यहाँ लायन भी दिख जाता है, यहाँ लेपर्ड भी दिख जाता है, यहाँ आपको भालू भी दिख जाता है। एक राजस्थान में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो इतना जबरदस्त है, देखो ऊपर नीचे पूरा एक्सपीरियंस देता है। देखो यहाँ प्रॉपर कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, पत्थर पड़े हैं, बस पुराने रास्ते बने हुए, ट्रैक्टरों के मार्ग है, आम लोगों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है। बीच में डिजर्ट, मतलब ये आपको दिख रहा है ना, मतलब मिट्टी के पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये क्या कि पहाड़ की जो आखिरी स्टेज होती है ना, वो मिट्टी हो जाती है, तो ये प्रॉपर मेरे ख्याल से रेगिस्तान बन जाता है। रेगिस्तान ही है, यहाँ कोई नदियां नहरें तो थी नहीं, यहाँ वो ये पहाड़ की धीरे धीरे जो आखिरी अंतिम स्टेज होती है ना, वो है ये। और ये यहाँ पे पहाड़ी कीकर ही मोस्ट ऑफ देखने को मिलते हैं। बबुल कह दो इनको, पहाड़ी बबुल क्या बोलते हैं, ओके। वो अब बस हमारा आने वाला है, देखो उस सामने की साइड में लेफ्ट में आएगा, ये इधर प्रॉपर। यहाँ थोड़ा हम चलेंगे, अंदर की साइड पे चलेंगे, ये नया मार्ग बना है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए आगे चलते हैं। मैं यहाँ कई बार आता हूँ। ये देखो अभी इतनी स्टीप चढ़ाई पे अपन चढ़ रहे हैं, देखो धीरे धीरे करके। यार राजस्थान में भी देखो ऐसी जगह 4x4 लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि ये वाले पहाड़ भी बहुत, और हम बिल्कुल फ्रेश रोड पे चला रहे हैं। यहाँ देखो पहले कोई गाड़ी नहीं चढ़ी, यहाँ सिर्फ जेसीबी चढ़ी हुई है, जेसीबी के अलावा कोई गाड़ी का टायर नहीं है। हम फर्स्ट टाइम इस पे चढ़ रहे हैं। और देखो कुछ इस तरीके के रास्ते हैं, और देखो धीरे धीरे अपन रास्ते को पीछे की साइड में भी देखो, स्टीप रास्ते को पार करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं हाइट पे। और हाइट से एक बार गाड़ी रोकेंगे और हाइट पे रुकेंगे थोड़ी देर। देखो जी हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे, ये जगह पे। यहाँ ये फ्रेश रास्ता बना हुआ है, इससे पहले ये रास्ता नहीं था। यहाँ अपनी पहली गाड़ी चली है एक तरीके से कह सकते हैं। भाई बहुत गंदे पत्थर पड़े हैं और 4x4 लगा के हैं यहाँ पे। ये लग रहा होगा इजी नहीं है ये बता दूं, ये ऐसी जगह इजी नहीं होती है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो कितना डीप फॉरेस्ट है ये वाला, बहुत डीप है ये। तो चलो यहाँ बाउंड्री बनेगी कुछ टाइम में, इनका कुछ टाइम बाद यहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ नोट करो, ये पीछे की साइड में ये जो डीप फॉरेस्ट है, इसमें कोई भी जानवर हो सकता है यार, कोई भी। ये जो रास्ते हैं ना, यहाँ पे कोई भी जानवर दिख भी सकता है। यहाँ लेपर्ड भी दिख सकता है, यहाँ पे हाइना वगैरह कोई भी जानवर दिख सकता है। और इन एरियाज में है भी, बड़े जानवर है इन एरियाज में। और वो पीछे वाली अरावली तो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है उस जगह पे। अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा एक बढ़िया सी जगह चलेंगे, और वहाँ चलने के बाद में अपन गाड़ी लगाएंगे, और गाड़ी लगा के थोड़ी देर थोड़ी बहुत कुकिंग करेंगे, रूफटॉप खोलेंगे, ये सारी फीलिंग लेंगे। आप शौक रखते हो ऐसे जगह पे आने का, ऐसी वाइब लेने का? देखो बगल में बहुत टफ वाला माउंटेन्स है, मतलब खतरनाक पहाड़ है, और बढ़िया फॉरेस्ट है, यहाँ पे जानवर हो सकते हैं। और यहाँ अपनी गाड़ी लगी है, यहाँ कुछ बनाएंगे, यहीं बैठेंगे, थोड़ी देर वाइब लेंगे इस जगह पे, फिर चलेंगे नीचे। नीचे भी थोड़ा सा डिजर्ट है, वहाँ थोड़ी गाड़ी घुमाऊंगा मैं, ड्रिफ्ट मारूंगा वहाँ गाड़ी की। लेकिन यहाँ जो वाइब आ रही है वो बहुत कमाल की है। रूफ टॉप सेटअप खोल लिया, रूफ टॉप के बगैर अपनी थार है ही अधूरी इसके साथ प्रॉपर वाइब मिलती है। मेरा सेटअप लग रहा है, देख सकते हैं आप, ऊपर रूफ टॉप सेटअप है। अभी बैठ के कुछ ना कुछ इसमें बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना मैं भी एक अच्छी खासी हाइट पे हूँ, और यहाँ से अभी अपन नीचे उतर रहे हैं देखो यहाँ पे 4x4 लगाना पड़ता है समटाइम्स, और नीचे यहाँ की बात तो रास्ता ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तोड़ने का मजा ही अलग है। ये जो आप देख रहे हो ना, क्या अलग ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे। एक थार का एक इश्यू है कि दिखता नहीं है कि आगे क्या आ जाता है, बोनेट काफी हाइट का रहता है ना। रास्ता एकदम खतरनाक है। अच्छा खतरनाक है, फिर मैं देख लूंगा एक बार, कोई पत्थर ना अटके। एक निगाह मारनी ज्यादा सेफ रहती है। यहाँ एक ही चीज देखनी होती है कि कोई ढेरी ना बनी हो पत्थर की, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले गाड़ियां निकली नहीं है ना यहाँ पे, बस इतना सही, बाकी कोई इश्यू नहीं है। चलो
भाई साहब ये वाली उतराई तो गजब ही है, लेकिन इसका अगर कोई मैं सच में ड्रोन शॉट दिन के टाइम में लूं ना, गाड़ी बिल्कुल खड़ी उतर रही है, बिल्कुल खड़ी। अलग ही फील है, अलग ही फील है। काफी खतरनाक उतराई है, बिल्कुल खड़ी, बिल्कुल खड़ी। 60-70 डिग्री में उतर रहे हैं हम। सेफ तो है ना? हाँ सेफ है, निकल जाएगी गाड़ी कहीं पलटी जाए। नहीं नहीं पलटेगी नहीं। बस अपन को नीचे से बचानी है और कुछ नहीं भाई, नीचे से टच ना हो थोड़ी, इसलिए जान के टेढ़ी टेढ़ी उतार रहा हूँ मैं। क्या खड़ी उतर रही है भाई, एक बार अंदर की कंडीशन देखो हम कैसे खड़े हैं छत के लग के। नीचे ले भाई मेरे को भाई प्रेम में नहीं आ रही है, देखो गजब ही खड़ी चढ़ाई है। चलो कोई नहीं, यही मजे है भाई, ये एक्सपीरियंस करने ही तो आए हैं यहाँ पे, और क्या करने आए हैं। चलो अभी उतरते, फ्रेम ही आउट हो गए, कैमरा खुद कह रहा है कि यार तुम ना डिग्री में सही नहीं हो इस टाइम। चलो भाई ऑफ रोडिंग के मजे लेते हुए आ रहे हैं भाई। यहाँ एक सिंगल गाड़ी नहीं उतरी है अभी तक। Hi, please say a command. कोई कमांड नहीं देनी, तेरी तरफ मजे आ गए, तेरी मजे। तरफ ले, तेरी तरफ ले। Command not recognized. Please repeat. तेरी तरफ ले। वो गड्ढा था, हाँ? ये पत्थर है, तेरी तरफ ले। अब पीछे मत ले। पीछे ना लो, पक्का कट जाएगी। सीधा सीधा ले थोड़ा सा। है जगह आगे, तो उतर के देख। उतर के देखने की जरूरत नहीं, मैं बैक कर लेता हूँ। बैक मत ले। बैक नहीं जाएगी, एक बार देख ही लेता हूँ उतर के। ये दिखाने वाला सीन है वाकई, बिल्कुल खड़ी है गाड़ी यार, बिल्कुल खड़ी। ऐसा लग रहा है महिंद्रा ने भी ऐसी कभी टेस्टिंग नहीं करी होगी सच में। लिटरली मैं आपको कह रहा था ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखो गाड़ी कैसे खड़ी है, बिल्कुल। वो देखो क्या हाइट है, आप समझ ही नहीं पाओगे, बहुत तगड़ी हाइट पे इस टाइम अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। इसको धीरे धीरे करके उतारते हैं। बिल्कुल लेफ्ट में एक बहुत बड़ा पत्थर है, क्या हम उससे बच पाते हैं? बिल्कुल बचेंगे, ये बच गए, ये बच गए जी। होए 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 मजे आ गए। अब इसके बाद क्या, अब क्या? यहाँ से जेसीबी निकली हुई है बस ओनली। जेसीबी के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ये जो आप देख रहे हो ना कांटे और वगैरह वगैरह, ये कोई चीज जेसीबी के लिए बड़ी चीज नहीं है। बस अब आ गए मजे, अब कोई दिक्कत नहीं है। किधर लेना है? अच्छा लेफ्ट लेना, ओके ओके ओके। लेफ्ट कुछ है ही नहीं मेरे को, राइट है। क्या डीप फॉरेस्ट में आ गए यार हम लोग इस टाइम, देखो आप। गजब फॉरेस्ट है। मेरे को लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं तो पहुंचे जाएंगे, नहीं तो। भाई रास्ता क्या बनाया गया है यार, सोचने के बाद जेसीबी को बहुत जहाँ जगह मिल गई उसने टेढ़े मेढ़ी जगह बना दी जैसे कैसे। अब किधर जाने का है? अब कहाँ जाना है? पहले रास्ता देखना पड़ेगा, बाहर कैसे निकले हैं। अभी जस्ट एक जानवर भग के गए यहाँ से, हमें नहीं पता अभी तक वो क्या था। बाकी रास्ते तो खड्डा यार, इधर छोटा सा पक्का ये रास्ता जा रहा है ना दीप बेटे। जाएगा जाएगा जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश रोड हैं, बिल्कुल रोड ही नहीं है भाई ये, इसमें हम खुद रोड बनाने का काम कर रहे हैं इस टाइम। और इसमें क्या है, राजस्थान की मिट्टी में एक पंगा ये भी है कि यहाँ पे पत्थर निकल आते हैं बड़े बड़े समटाइम्स। लेफ्ट है, लेफ्ट ले पूरा लेफ्ट, ओके ओके ओके।
ये देखो यहाँ से कहीं रास्ता है, तो मैंने 4 लो लगा रखा है तो थोड़ा सा गाड़ी ऐसे झटके लेते हुए चलेगी, लेकिन 4 लो में पावर बहुत है, फंसेगी कहीं नहीं अब गाड़ी। ये पक्का रास्ता है भाई? नहीं मुझे भी है, आपको भी मालूम नहीं है? चल हाँ निकल जाएगी, अब तो नीचे आ गए। हाँ आ तो नीचे गए हैं। यहाँ तो चलिए कोई जेसीबी वगैरह चली हुई के टायर के निशान है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे नहीं है क्योंकि उनको लगी नहीं होगी कि यहाँ नीड है लगाने की। बना है रास्ता बना है भाई। इस जगह पे मानसून में आने का मजा ही अलग है। वैसे आज भी बहुत आनंद आ रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं है रास्ता शायद इधर हो सकता है, इधर से मिट्टी खूब उड़ रही है, लेकिन हाँ इधर से हो सकता है। ये देखो थोड़े बहुत टायर चले हुए हैं, टायरों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम बस। भाई ऐसी ड्राइव तो हमने पहाड़ों में भी नहीं की यार जहाँ सिर्फ जंगल के मतलब गाड़ी खुद रास्ता बनाते हुए चल रही हो। मिल गया रास्ता आउटर का, शायद ये है। ज्यादा तेज नहीं है ज्यादा तेज नहीं, अभी भी धीरे धीरे, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कहाँ क्या हो। कई बार क्या है कि जगह से निकलने के बाद जाके बंदा फंसता है इधर या उधर ही? यहाँ से राइट ले, राइट। ओके इधर हाँ, उस लेफ्ट हो गया, उस ये वाले लेफ्ट ले लेना है उसमें। लेफ्ट मतलब उधर लेफ्ट ले लेना। हाँ, तो वो दीवार के सारे पहुंचना है हमें। अच्छा ठीक है। अच्छा ये से आए तो इसके ऊपर उस साइड से ले लें। हाँ बिल्कुल इधर से गए थे। हाँ जी, मैं अभी ऑफरोडिंग करते करते मेन हाईवे पे आ गया हूँ। बीच की स्टोरी जरा आपके साथ बयां कर देता हूँ। मैंने इससे पहले जस्ट डिनर किया है। डिनर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने भाई के घर पे, जहाँ मैं भाई के साथ था। वहीं चलते हैं और वहाँ बैठ के अभी आज का दिन को समापन करते हैं। हो सकता है कि ये व्लॉग आज छोटा पड़ा तो कुछ पार्ट कल का भी दिखा देंगे। कल मैंने छोटा सा मीटअप फाइनल किया है, देखते हैं कितने भाई बंधु आप आते हैं। जो भी रहेगा, जो भी आए, 5 आए 10 आए, सबसे दो बातें होगी वो कर लेंगे। हो सकता है ज्यादा तादाद होगी तो और अच्छी बात है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन पे। और जयपुर कलरफुल शुरू से है, देख लो ऊपर मेट्रो वाली लाइंस है, फिर भी देखो कितनी कलरफुल लाइंस है। ये देखो आज मैं आया हूँ अपनी बाइक लेके, वो भी पहाड़ों में। कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। सामने की साइड है वो आमेर एरिया है, आमेर, एंड ये इस तरफ है जयगढ़। और मेरी गर्लफ्रेंड के बाबू ने छोटे ऊपर चाहिए। वो यार ये है पिंक सिटी का व्यू, जो कि यहाँ से देखने को मिलता है। मैं पहले जब यहाँ रहा करता था तब आया करता था अक्सर। यहाँ देखो कोई गिटार बजा रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई शांति को फील कर रहा है, कोई अपना मतलब बेस्ट टाइम सब निकाल रहे हैं। और नीचे की साइड में देखो जल महल का व्यू है, वो वाला, ये वाला जल महल का व्यू है। और भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, बाल बिखर गए। आज मैंने बहुत दिनों बाद बाइक चलाई है, लेकिन मजा आया। खुद की बाइक चलाने का एक फील ही अलग होता है। यहाँ मेरा छोटा भाई रहता है, उसके पास बाइक खड़ी थी, मैंने थार वहाँ खड़ी की, उसकी बाइक उठाई और यहाँ आ गया इस खूबसूरत सी जगह पे। हाँ, सनसेट नहीं देख पाया, थोड़ा लेट हो गया पहुँचने में, ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा था, लेकिन व्यू काफी अच्छे हैं। कोल्ड कॉफी लिया है, साथ में लिया है बर्गर। ये अपना आज का मील है। गाड़ी में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, रेस देने पे हो कर रही थी। कल यार ऑफ रोडिंग करने जहाँ पे गए थे ना, तो भाई चला रहा था। उस दौरान मुझे एक डाउट हुआ कि यार पता नहीं कहीं टच वच ना हो गया हो, कोई इशू ना हो गया हो, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी। मैं गया तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी समझ में आ रही है, अभी थोड़ी चेक करवा के आया हूँ। बाकी रिपेयर नहीं होगी अभी यहाँ पे, क्योंकि जयपुर में कोई बंदा फ्री नहीं है, कोई भी महिंद्रा फ्री नहीं है। सब कह रहे हैं अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट मिल रही है 4-4 दिन बाद की। यार इसी वजह से एक चीज़ मेरे को बुरी लगती है, महिंद्रा सर्विसेज ऐसे व्हीकल लेके यार आप ले लो, बाद में आफ्टर सेल्स यार पछताना पड़ता है बहुत ज्यादा। अभी मैं कुछ खा लेता हूँ और मेरे को ना गाड़ी थोड़ी सी वॉश भी करवानी है, इसको अपना थोड़ा हेयर कट भी करवाना है, शूज भी खरीदने हैं। आई डोंट हैव शूज यार, कुछ लेके नहीं आया, अच्छा नहीं लगता शाम तक ये सारे काम निपटाने। व्लॉग भी नहीं आ रहे 2 दिन से, तो
भाई ये जिंदगी नहीं चाहिए, चलो पहाड़ों में, मर गए ऐसे शहरों में। भाई मैं अभी ना शूज देखने आया यार, कहीं शूज वूज देख रहा हूँ। साथ में मेरे जो क्रॉक्स थोड़े से ना ग्लू छोड़ गए थे ना, उनकी पेस्टिंग भी करवानी है कहीं से यार। तो देख रहा हूँ यार यहाँ कोई मिल जाए। सबसे पहले तो पेट्रोल पंप पे तेल डलवा लूँ गाड़ी में, ऑयल डालना जरूरी है, इसके बाद बाकी चीज़। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। अभी मैं जस्ट निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। टाइम मैं बता दूँ मॉर्निंग के, अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ, देखो 10 बजने को आ गए हैं। तो अभी पहले तो मैं जाऊँगा दूसरे भाई के रूम पे, मैं दूसरे भाई के घर पे था, तो यहाँ से थोड़ा मैं नहाना धोना सब कर लिया, यहीं रुका हुआ था। और अब मेरे कपड़े वगैरह का, मेरे कुछ गैजेट्स के बैग उधर पड़े हैं, कल मैं दिन में गया था तो वो उठाने हैं और फिर अपने को निकलना है। लेट नहीं करना, कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, थोड़ा ना गला ख़राब हो रहा है हल्का हल्का। तो मॉर्निंग में निकलते हैं लेके बाबा जी का नाम, हर हर महादेव। चलो जर्नी की शुरुआत करते हैं। कई दिनों बाद अपनी गाड़ी ऑन द वे होगी सही से। यार पता है मैंने गाड़ी में ना थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इश्यूज हुए थे, है ना, उनके चलते मैंने गाड़ी को दिखाया था। ये देखो अलग सी आवाज निकाल रही है गाड़ी, यहाँ रुका हुआ था मैं, कर रही है गाड़ी अभी भी इश्यू कर रही है यार। देखूंगा अगर महिंद्रा में पॉसिबल हो तो थोड़ा सा दिखाते हुए फिर जाऊंगा। फिर से वो दिक्कत करने लग रही है सुबह सुबह यार, क्या है यार। अब गाड़ी को आप रिलैक्स होकर चला ही नहीं सकते। इसका पता नहीं यार, ये जो इसका क्या बोलते हैं, इसके बोनेट है ना, बोनेट की थोड़ी सी सेटिंग बिगड़ गई है। अब ये एक बार दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाएंगे। अब और तो किसी के पास जाऊंगा क्या, मैं जहां पहले चेक करवा के आया 2 दिन पहले वहीं दिखा लूंगा और उसके बाद आगे का रास्ता कंटिन्यू कर लूंगा। पोहे खा रहा हूँ, रास्ते से लिए थे, महिंद्रा आया हूँ, महिंद्रा का इश्यू सॉल्व नहीं हुआ यार। इश्यू रहते हैं यहाँ, कभी भी आ जाओ महिंद्रा में। ये देखो महिंद्रा मालवीय नगर में आया हूँ जयपुर में। इनसे मैं करवा के गया था, ये इन्होंने कोई रबड़ और रूबड़ से डाल दिए, फोम डाल दी गाड़ी में, आवाज ना आए, जुगाड़ सा किया था, वो फिर आने लगी यार। मैंने ना थोड़ा सा इनका महिंद्रा गया, महिंद्रा में अपना जो बोनेट में आवाज आ रहा था ना, उसका थोड़ा सॉल्यूशन करवाया। एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा कुछ था, बॉडी शॉप में जाके ठीक हो गया वो प्रॉब्लम। अभी थोड़ा आराम है गाड़ी को। ऐसा लग रहा है जो पहले साउंड कर रही थी ना, उससे इरिटेट हो गया था यार मैं ही। अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ, टाइम अराउंड 11:50 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया है। 4 घंटे मतलब 4 बजे के आसपास पहुंच चुका मैं मेम्बरा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। रास्ते में एक आध ब्रेक भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने सुबह से चाय कॉफी भी नहीं पी है, बस एक पोहा खाया है भाई साहब। ये देखो अभी मैंने जयपुर को अलविदा बोल दिया एक तरीके से। और ये देखो मैं आ गया हूँ, ये रिंग रोड है शायद ये। अब इससे आगे दौसा तक जाना है हमें, उसके बाद हमें मिल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आज ना गाड़ी के जो ऊपर का टेंट है ना, ये खुलवाने का प्रोसेस करना है, अगर वक्त पे पहुंचा तो। इसके सारे जाल जूल सारे ये जो भी लग रहे हैं ना, ये सारे खुलेंगे। गाड़ी में सामान बहुत ज्यादा है, मुझे दोस्त बुलाना पड़ेगा क्योंकि उसकी गाड़ी में सामान शिफ्ट करना पड़ेगा एक बार के लिए। या देखेंगे अगर दोस्त नहीं आया तो एक काम करूंगा ना, मैं मेरी गाड़ी का सामान एक बार निकाल दूंगा मैं। ये देखो इस रोड की स्पीड लिमिट 100 है और ये देखो मैप भी बता रहा है यार, क्या सही है कि 100 की स्पीड लिमिट है और मैं इतने पे चल रहा हूँ। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इधर आउटर जयपुर हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। और मैं ओ भाई, इस पे तो एक्टिवा वाला भी घूम रहा है यार, रिंग रोड पे तो कमाल है। इस ये वाली वो नहीं है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं है। एक्सप्रेस वे होता तो बाइक वाइक टेम्पो कुछ अलाउड नहीं होता ना कुछ। इस एक्सप्रेस वे पे तो ओनली कोई जैसे गाड़ी आ गई, बस हो गई, ट्रक हो गई, यही अलाउड होते हैं ओनली। तो भाई चलो यहाँ से भागते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं, अब दिल्ली दूर नहीं। मेरे को तो लग रहा है जयपुर के सारे ईंट भट्टे हैं। ये देखो इधर भी बहुत से दिखेंगे और इस तरफ भी बहुत से दिखेंगे, एक जगह पे बहुत ज्यादा भट्टे हैं। और मैं इस टाइम रिंग रोड पे हूँ। ये रिंग रोड है जो जयपुर के चारों तरफ फैला हुआ है। भाई मैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी 4 किलोमीटर बाद एक रेस्ट एरिया आ रहा है। गाड़ी में ऑयल भी नहीं है, तेल भी डलवाएंगे, उसके अलावा खाना पीना करेंगे, क्या खाना है क्या पीना है मॉर्निंग में। और एक मेरा ऑफिशियल ब्रेक भी हो जाएगा। बाकी गाने चल रहे हैं और मैं ड्राइव के मजे ले रहा हूँ और आगे कंटिन्यूसली अपना रूट फॉलो अप कर रहा हूँ। ये देखो रेस्ट एरिया आ रहा है 1 किलोमीटर बाद। इससे पहले वाला रेस्ट एरिया था, मैं वहां गया, वहां तो यार कुछ ना, तो वहां ओनली ढाबा एक्टिव था एंड उसके अलावा पेट्रोल पंप एक्टिव नहीं था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, यहाँ से तो क्या ही डलवाना तेल। फिर वहाँ पेट्रोल पंप था नहीं तो फिर मैं खाने के लिए भी क्यों रुकूं। फिर मैं अगले रेस्ट एरिया तक आया हूँ, तब तक थोड़ी गाड़ी अभी भी चल रही है, अभी तो और भी चल जाएगी, लेकिन यहाँ अपन तेल डलवा लेते हैं। ये है रजवाड़ा दरबार
और सामने है विरासत। बहुत सारे ढाबे आ गए यार इधर कंटिन्यूसली। तो यहाँ कहीं रुक के मैं पहले कुछ खा के आ जाता हूँ। ये देखो सामने फूड कोर्ट आ गया, हल्दीराम आ गया सारे आ गए। ये आ गया शाही विरासत। भाई बहुत ऑप्शन आ गए, जब ज्यादा ऑप्शन आ जाए तब भी गड़बड़ी है। हाईवे किंग पे रुकें क्या? आगे हाईवे किंग भी है। भाई गाड़ी में तेल कम है, अब बस थोड़ा सा वो चेक कर, वो डलवाना है। उसके अलावा अब बस निकलते हैं। खाना पीना मेरा हो गया। मैंने लिए परोंठे के साथ मैंने एक हॉट कॉफी ले ली थी। अब यही रेस्ट एरिया में देखो, रेस्ट एरिया में यहाँ आगे पेट्रोल पंप है। भाई गाड़ियों की तो लाइन लग रही है पेट्रोल पंप के लिए। ये सीएनजी की तो नहीं है लाइन, कहीं सीएनजी की लाइन है ये, डीजल की कोई लाइन नहीं है। डीजल में तो जरा सा भी वो नहीं है, परेशान होना नहीं पड़ेगा, तुरंत नंबर आएगा। ये लो जी, ये आ गया नंबर। कार्ड पेमेंट हो जाएगी? कार्ड पेमेंट हाँ कर दो। तो थोड़ा सा ही बच रहा है अब तो, ओनली 50 मिनट का रास्ता है। कुंडली, ये देखो बोर्ड्स आने लगे हैं दिल्ली के, गुड़गांव के। ये देखो कुंडली बॉर्डर है ना जो 1 किलोमीटर ही शो कर रहा है। मतलब आ ही गए हैं यार, आ ही गए हैं, अब तो पहुंच लिए। और अब जहां तक मेरे को पहुंचना है ना, मेरे को जाना है पहले बिम्बरा, और बिम्बरा से काम करवाना है छोटा सा, क्योंकि उन्हीं से लगवाया था मैंने कैरियर टेंट वगैरह सब कुछ, तो उन्हीं से ही करवाना है ये। यार ये टोल प्लाजा ना, मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा टोल प्लाजा यही दिखा है अब तक। हो सकता है इससे बड़ा भी कोई बना हो, लेकिन मेरी नजर में तो ये मैंने सबसे बड़ा देखा है। अरे किसका डिजाइन देखो कितना शानदार है। पता है एक आम आदमी जो खेती करता है ना, जो गांव में रहता है, उसको ये वाली चीज भी बड़ी यूनिक लगेगी। मैं वैसे इसको 4-5 बार क्रॉस कर चुका हूँ अब तक। इस एक्सप्रेस वे पे मैं 4-5 बार आ गया हूँ, लेकिन यार ये बड़ा शानदार लगता है प्लाजा, बहुत बड़ा है। हम एक अच्छी रोड का यूज करते हुए अब तक पहुंच चुके हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव में हमारी एंट्री हो गई है। अब मुझे जाना है बिम्बरा, उसके लिए मुझे रास्ता देखना पड़ेगा। आगे सामने की साइड में कई सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, राजीव चौक, सुभाष चौक और गुड़गांव। हमें जाना है गुड़गांव, तो स्ट्रेट जाना है अंदर से होते हुए। जब आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेना ना, तो इस ब्रिज के अंडरग्राउंड इसी से आना पड़ता है। मैं इससे पहले आ चुका हूँ, कई बार यूज कर चुका हूँ ये रोडें, लेकिन हर बार गुड़गांव नया ही लगता है। ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा ओवर डेवलप हो गया है। भाई मैं पहुंच गया हूँ देखो गुड़गांव में, और यहाँ से ये एक रास्ता जा रहा है उद्योग विहार, एम्बियंस मॉल, इधर जाना हमें। अपन अपनी गाड़ी का ही काम करवाएंगे, जितना अपने को काम है उसी पे ध्यान देंगे। बाकी इतना समय मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जहाँ स्टे करूंगा ना, वो जगह का नाम है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ मतलब काफी आउटर हो जाता है, पूरी दिल्ली क्रॉस करके फिर आउटर में आता है। भाई पहुंच गए हैं हम अभी। पहले देखते हैं कहाँ गाड़ी रोकनी है। गाड़ी का सारा सिस्टम चेक करवा दिया, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ से निकलते हैं, वक्त आ गया निकलने का। और यार राइट साइड में कुछ खाने वाने का मिल जाता ना, खा के निकलता तो मजा आता। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। भाई मैं फाइनली पहुंच गया, मेरा दोस्त आ गया, ये मेरे को फॉलो अप करता आया, एंड अपन पहुंच गया अब अपनी मंजिल पे बहादुरगढ़। यही स्टे करेंगे और यहीं से ही बाकी सारे काम करते रहेंगे, और आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा देखना मिलेगा। हो गई है, और पिछले 1 आध दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं किया। ब्लॉग न करने का रीजन एक ये भी है कि यार क्या ही दिखाऊं। मैंने अपनी गाड़ी का टेंट उतरवा लिया, उसके बाद में मैं गया था प्रोमैन में, और वहां से बम्पर लिया, वो बिम्बरा में आ गया है। और बिम्बरा में आज बम्पर की भी फिटिंग होगी। फ्रंट साइड में अपन प्रोमैन का बम्पर लगवा रहे हैं। पहले मैंने मार्क 3 देखा, उस पे मेरा दिल आ रहा था। मार्क 3 थोड़ा छोटा पड़ जाता है यार, वो अपनी गाड़ी पे छोटा छोटा लगेगा। टायर क्योंकि अपनी गाड़ी के वही है जो गाड़ी के साथ आते हैं ना, वैसे टायर लगे हुए हैं, स्टॉक टायर लगे हुए हैं। तो यार बम्पर भी चौड़े टायर मांगता है यार, मार्क 3 जैसी चीज लेनी हो तो आपको। उसके बाद में भाई जो दूसरा प्रोविजन है वो ये है कि फिर मैंने ले लिया मार्क 1 बम्पर। मार्क 1 बम्पर थोड़ा सा बड़ा है और इन टायर में थोड़ा ठीक लगेगा वो, तो वो वाला बम्पर फाइनल किया है भाई अब। और इधर से कहाँ से रास्ता बन रहा है? चलो इधर से बन जाएगा, जो उधर से बन रहा है वो इधर से बन जाएगा। और मैं अभी जा रहा हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव जाके आज अपनी गाड़ी के टेंट वेंट फिटिंग और ये सब चीजें होनी बाकी है, ये सब चीजें होगी। तो भाई जल्दी से अब पहुंचते हैं एक बार गुड़गांव। मौसम कल बहुत बारिश आई, बहुत तूफान आया। अब सड़कों की हालत देखो, ये देखो रोडों पे देखो पानी पड़ा है। अभी सुबह सुबह अपन गाड़ी भगाते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं बिम्बरा। फोन भी डिस्चार्ज है भाई। जहां मैं हूं अभी यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है बिम्बरा, 33 यानी कि मान के चलो कि 49 मिनट का रास्ता। चलो भाई अब जो है वो है,
बाकी देखेंगे। यहाँ से सबसे पता है बढ़िया बात क्या है, अच्छे रोड्स मिल जाते हैं। गुड़गांव से ऊपर एक रोड जाता है, सॉरी यहाँ से एक ऊपर रोड जाता है, वो सीधा गुड़गांव जाएगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज हमें गाड़ी वापस मिल जाए, मेन तो ये है। बाकी उनके वो बोल रहे हैं सर टाइम लगेगा, ये यार थोड़ा ना बिम्बरा करने लग गया, सर्विसेज ना हो गई है भाई समय के साथ साथ। मैं तो ना भाई ये लास्ट टाइम आ रहा हूँ, मेरा भी समय जा रहा है, मेरे को भी ट्रिप पे निकलना है। कुछ जगह ना इतना सही डेवलपमेंट देखने को मिलता है ना, बड़ी खुशी मिलती है। देखो ना अंडर ब्रिज है और कितना जबरदस्त तरीके से इसको डेकोर कर रखा है, डेवलप कर रखा है। चलो जी, हमें अब सिर्फ 8 किलोमीटर और जाना है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि आगे जाम मिलेगा हमें गुड़गांव। अभी ये जो जब तक ये हाईवे से है तब तक तो ठीक है, जब इससे बाहर निकलेंगे ना उसके बाद दिक्कत आएगी, समय लगेगा। ये देखो जी बिम्बरा तो पहुंच गए हैं और अब गाड़ी का काम शुरू करवाएंगे। यहाँ काम नहीं होगा, इनका एक और पीछे वर्क स्टेशन रहता है, वहां होगा काम शुरू। तो यहाँ से एक लड़के को साथ लेके वहां पहुंचना है और फिर गाड़ी का काम शुरू करवाना है। बम्पर भी चेंज होगा एंड बाकी सारे काम होंगे। बम्पर निकाल दिया है और इसके बाद में ये था प्लास्टिक बम्पर, वो देखो उसका मटेरियल वहाँ पड़ा है। इसके बाद इस पे लगेगा लोहे का बम्पर और मेरा टेंट यहाँ पड़ा है, ये अभी फिट होगा। और अभी थार का रूफ खोला था पूरा, अब इसका नेट पूरे टाइट नहीं हुए। ये देखो ये नया लगाया है, टेंट है, देख लो टेंट अपना यहाँ पड़ा है। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ सबसे बिगेस्ट सरप्राइज हमारी इस जर्नी का, ये देखो फ्रंट में हमने लगा लिया है, बम्पर चेंज करवा लिया है। ये है जी प्रोमेन का बम्पर और इसकी अभी फिटिंग हो रही है। ग्रिल यार मेरे को मिली नहीं कोई बढ़िया सी, मेरे को ग्रिल भी चेंज करनी है। ये वाली ग्रिल कोई और लगाऊंगा मैं। ये अपना प्रोमेन है, इधर पुराना जो पार्ट्स है वो सारे निकाल दिए गए हैं और उधर वो देखो कैरियर की फिटिंग का काम चल रहा है। कैरियर की फिटिंग होगी, उसके ऊपर ये वाला टेंट लग जाएगा बहुत शानदार तरीके से। ये देखो अभी थार अपनी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, बिल्कुल विदाउट कैरियर थार कुछ ऐसे लगती है। और ये बम्पर तो बहुत कमाल लग रहा है, बस ग्रिल और मिल जाए उसके बाद मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे यार ज़्यादा ग्रिल के ऑप्शन नहीं है और मार्केट से देखेंगे हम। इधर देखो यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है, वो पुराना सारा सामान यार मेरे को घर भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकेस अपने को कभी इस बम्पर के अलावा प्लास्टिक डालना पड़ा तो वो वाला सामान तो अपने को चाहिएगा। ये वाली प्लेट भी नहीं लगाई है, तो उसके लिए पूरा का पूरा हुड खोला गया था। और गाड़ी के अंदर से कंडीशन कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर की कंडीशन है। और ये वाली अपनी प्लेट बिल्कुल नई प्लेट लग गई है। अब ये सही लगी है टेढ़ी लगी आई डोंट नो। बम्पर का साइड लुक कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन इसकी मेन फिटिंग मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। इसकी जो फिनिशिंग है वो गाड़ी एक बार प्रिपेयर हो जाए उसके बाद दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं दिखाऊंगा। उसके अलावा ये देखो रूफ टॉप टेंट की फिटिंग चल रही है इसके कैरियर के साथ में पहले फिट कर दिया, अब ऊपर रखना काम बाकी बच रहा है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी का लुक बहुत शानदार रहेगा, मतलब अपना घर प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। और साइड से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, बाकी प्रॉपर लुक आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। को ऊपर रखने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, टेंट को ऊपर रखने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। देखते हैं ये किस तरीके की फिटिंग देता है। अभी पिछली बार तो बहुत बढ़िया फिट हो गया था, करना चढ़ाना तो लगा रहेगा, फिटिंग में इश्यू हो रहा है थोड़ा सा, तो इसकी फिटिंग थोड़ी सी दोबारा सेट करी जाएगी। कल फिटिंग चल रही है गाड़ी की, देखो रूफ टॉप टेंट रख दिया गया है, बम्पर के साथ में गाड़ी कमाल लग रही है। भाई काम करवा के मैं वापस जा रहा हूँ, आज अपनी गाड़ी का काम हो गया। कल हमें छोटे बहुत और काम है, वो आपको कल दिखाएंगे। कल भी घूमना अपना इस एरिया में होगा। गजब बिजली चमक रही है, वो देखो उधर फ्लाइट्स भी देखने को मिल रही है, वो देखो एयरपोर्ट है, वहाँ पे देखो प्लेन्स खड़े हैं। ओह वाह यार क्या व्यू मिला हमें। एंड बहुत तेज बारिश आने आ रही है। मेन तो यार ये बाइक वालों को बेचारों को दिक्कत होती है। इस दौरान ना एक चीज अच्छी है कि हम गाड़ी में हैं। काम करवा के मैं आ चुका हूँ यार। इनको मैंने बोला था पेंट का ना, कि पेंट उतार के पेंट करना, इन लोगों ने पेंट पहले वाला उतारा ही नहीं यार, और सीधा ही पेंट कर दिया भाई। ये काम थोड़ा सा खराब हो गया, मजा नहीं आया यार इस चक्कर में। अब पता है कुछ पॉइंट्स पे ना गाड़ी का पेंट अभी से ही उतर गया, जब ये फिट कर रहे थे ना उसको तो वो पेंट ही उतर गया। मेरा तो दिल से ही टूट गया यार। काम कराने आओ, थोड़ा इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो कोई नहीं अब जो हुआ हो गया। और अभी देखो मैं आगे जा रहा हूँ, व्यू कुछ ऐसा है। ओहो ब्रिज आ गया, कितना बेनिफिट हो गया, देखो कितनी अच्छी रोड है। और इस रोड का यूज करते हुए मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त करमवीर के घर पे। कल हमें गाड़ी में कुछ और चीजें फिट करवानी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी इस ब्यूटीफुल से रास्ते को पार करके मैं पहुंचता हूं भाई के घर और जाके अपना डिनर विनर एंजॉय करूंगा। भाई यही है, मैं उनके घर पे व्लॉग ही नहीं बना रहा हूं, मैं बस बार का बना रहा हूं व्लॉग। जो मुझे लग रहा है ना जरूरी सा है, बस वही बना रहा हूँ जी। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर, लोकेशन पे जहाँ मेरे को आना था। अब भाई अपन चलेंगे और कल छोटे से काम बच रहे हैं 2 और वो करवाएंगे कंप्लीट और फिर निकलने का विचार है भाई। गुड मॉर्निंग जी। आज कई सारे मॉडिफिकेशन कराने के लिए हम निकल चुके हैं दोनों भाई। किधर चल रहे हैं भाई? हम नोएडा जा रहे हैं, जाम लगा हुआ है। पिछले 3 दिन से यार यहाँ कंटिन्यूसली बारिश हो रही है।
भाई दिल्ली की सड़कों पे देखो ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये देखो घर लगा लिया हमने प्रॉपर। और ये देखो जी इसकी मैं आपको अगर एंट्री दिखाऊं भाई पूरा का पूरा घर देखने को मिलेगा और यहाँ से होती है हमारी एंट्री। और ये देखो यहाँ मेरा चलता फिरता घर देखने को मिलता है और इतना लंबा चौड़ा स्पेसियस ऑनिंग लगा लिया भाई हमने, ऑनिंग विद इतनी बढ़िया सी वॉल। और ये चीजें और ये काम मैंने करवाया एडवेंचर हट से। और ये देखो इसके साथ मैंने एक ये स्नैक ट्रे। दोस्तों समय आ गया निकलने का और मैंने गाड़ी में सारी पैकिंग कर ली है। देखो दोस्त को बाय भी बोल दिया। एंड अगर आपको छोटे वीडियोस देखने हैं तो जाके मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, ठीक है। दोस्त को बाय बोल दिया, अब चलते हैं, भागते हैं यहाँ से। एंड कई दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, आज घर पहुंचना है, घर पे चलते हैं यार। बहुत दिन हो गए भाई, रेस्ट करना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मम्मी बहुत याद कर रही है तो उनके पास पहुंचते हैं जल्दी से। और यहाँ से मैंने अभी अपनी गाड़ी का मतलब मैप लगा लिया, गाड़ी शुरू कर दी, अब अपन जल्दी ही पहुंच जाएंगे। भाई तेल डला रहा हूँ अपनी गाड़ी में, सबसे पहले टैंक फुल कराना पड़ेगा। दिल्ली घूमते घूमते मैं टंकी फुल करा के आया था, दिल्ली घूमते घूमते सारी टंकी खाली हो गई, क्योंकि यहाँ हर चीज कोई 60 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, ऐसे करते करते पूरा दिन ड्राइव हुई। 5 दिन रहा हूँ मैं, 5 दिनों में मेरी गाड़ी का टैंक खत्म। बर्गर किंग आ रहा है, हल्दीराम आया है, इनसे देखता हूँ। मेरे ख्याल से बर्गर किंग में ना एक वो मिल जाएगी कॉफी, बढ़िया सी कॉफी उठा लेते हैं यार, बड़ी नीड है कॉफी की। और कॉफी पीते हुए फिर आराम से आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। ड्राइव थ्रू से कॉफी ली है, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, चलो कोई नहीं, रास्ते में कुछ ढंग का मिल जाए वही काफी है। कॉफी का मन है, पी के चलेंगे, कोई नहीं भाई, पार्टी कर रहे हैं हमारा। अब यहाँ से पूरे दिन रास्ता ही करना है अपने को कवर, तो 200 रुपीज की कॉफी एंजॉय करते हैं। बर्गर किंग है, बर्गर किंग वालों से मैंने फर्स्ट टाइम लिया है भाई। रोहतक आ गया, रोहतक पार कर रहे हैं भाई, इस तरफ रोहतक पड़ जाता है। मैं इस टाइम रोहतक के बाईपास को क्रॉस कर रहा हूँ, आगे आएगा हिसार, सिरसा, फिर ऐसे घूमते घूमते गंगानगर। भाई हिसार दूर हो रहा है या पास आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैं अभी पीछे से देखा था तब तो काफी कम दिखा रहा था, 88 दिखा रहा था, पीछे 88 दिखा रहा था, बीच में 90, ये रहा इतने। भाई मैंने गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करा लिया, उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे पड़े हैं। ये जो पार्ट्स हैं, ये बम्पर के जो अपन फिट करते हैं, जो प्लास्टिक का बम्पर उतरता है, तो उसमें जो आगे कुछ प्लेट्स लगी रहती है वो सारी हट जाती है। उसके बाद प्रोमेन का बम्पर फिट होता है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। और एक साइड में ये वाला जो देख रहे हो आप, इधर जो पड़ा है ये बम्पर है जो पहले गाड़ी में लगा हुआ था। हिसार में ना अपना एक दोस्त है, उससे थोड़ा सा मिलना है, उसके बाद आगे चलेंगे। 1 घंटे का ब्रेक हो गया, भाई के पास रुका था। भाई अब मेरे को शहर से बाहर छोड़ने जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं हिसार को क्रॉस करने। भाई ने छोड़ दिया, भाई से मुलाकात हो गई, अब चलते हैं हिसार को, बाय बाय बोलते हैं। और यहाँ से हमें हमारा रूट है जो उसको आगे फॉलो अप करते हैं। अग्रोहा करके कोई जगह ही है, अग्रोहा, यहाँ कुछ धाम बताया है, पता नहीं किस चीज का धाम है, अपने को ज्ञान नहीं है। देखो बजरंगबली की प्रतिमा भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी, लेफ्ट में। और इसके बाद में आएगा फतेहाबाद, फिर आएगा सिरसा। हिसार में क्रॉस कर चुका हूँ, ये देखो बजरंगबली दिख रहे हैं, जय बजरंगबली। देखो ये रास्ता आगे जा रहा है सिरसा को, और ये जा रहा है बाईपास आगे। मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे और यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। और ये शानदार बम्पर देखने को मिल रहा है, ये है प्रोमेन का बम्पर। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि दीप भाई आपकी गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है, तो भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है, आप देख सकते हो बम्पर के साथ में गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। भाई बहुत ही अग्रेसिव लग रही है, बहुत ही अग्रेसिव। अगर इसके टायर थोड़े से और चौड़े मैं कर दूं तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी के लिए लुक देखो आप, क्या शानदार लुक आ रहा है गाड़ी का। भाई ये मॉडिफिकेशन मार्केट है डबवाली की, जहाँ पहले के टाइम में जीपे बना करती थी, अभी भी बनती है भाई यहाँ जीपे। ये देखो कई जीपों के कलेक्शन खड़े हैं भाई साहब। ये है जीप वाली वो मंडी, ये डबवाली का वो एरिया है जहाँ पे जीपे मॉडिफिकेशन होती है। भाई यहाँ बहुत ज्यादा जीपे मॉडिफिकेशन हुआ करती थी। अब तो थार ने अपना एक अलग ही रुतबा बना लिया है, लेकिन पहले थार नहीं थी ना, उस दौरान यही था, यहाँ पे गाड़ियां मॉडिफाइड होती थी। भाई अपना एरिया थोड़ा थोड़ा अपने जैसा टच आ गया है, मतलब आ ही गया है। मतलब राजस्थान में हूँ मैं इस टाइम, और राजस्थान आ गया। देखो यहाँ पे आपको ट्रैक्टर देखने को मिल गए, खेतों से लोग हरा चारा लेके आ रहे हैं वो मिल गए, दोनों तरफ खेती बाड़ी दिख गई। मतलब कोई ना कोई आदमी कुछ करता ही दिखेगा आपको। ऐसे बिजनेसमैन लोग बहुत कम है यहाँ पे, यहाँ किसान लोग भाई ज्यादा है, क्योंकि अपना एरिया खेती आधारित एरिया है। भाई थोड़ा सा ना गलत रोड ले ली यार, थोड़ी सी गलत ना, एक गांव की रोड ले ली शॉर्टकट के चक्कर में। दोनों तरफ खेती देखने को मिल रही है, पतली सड़क है। और ये देखो यहाँ कमाद की खेती हो रखी है इस तरफ, ये देखो मतलब गन्ने की खेती। वो देखो कितना तेज फाइट हो रही है, वो देखो
और एक डॉग लग रहा है इनको छुड़ाने में। भाई इधर से घूम के जाना पड़ेगा, और कहीं तो शादी है भाई, कहीं तो ब्याह है। ये देखो, चलो शादी वाले घर के आगे से जाएंगे भाई हम। भाई इनके तो बारात आई है, जा रही है पता नहीं है, लेकिन हाँ देखो किसी की शादी का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। ये कहेंगे ये गाड़ी कैसी आ गई यहाँ पे है, ये किसकी गाड़ी आ गई भाई। ये देखो शादी का प्रोग्राम हो रहा है इस तरफ, तो अपन को भी ये वाला रास्ता मिल जाएगा। मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ गंगानगर एंड अभी बस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। पहुंच ही जाऊंगा बस, अबाउट टू एंड है। आज की जर्नी हमारी काफी लंबी रही, बहुत मजे किए एंड यहाँ आके मैंने थोड़े बहुत काम किए। मैंने एक पैंट खरीदी है, थोड़ी शॉपिंग की, एक दोस्त के साथ कॉफी पी एंड थोड़ी सी देर यहाँ घूमते रहे। उसके अलावा अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ एक तरीके से, और पहुंचते हैं अपने घर। आप लोग कहते हो कि दीप भाई आपकी फैमिली दिखाओ, तो ये है भाई मेरी फैमिली। फाइनली 5 सालों की मेहनत रंग लाई। ये जो बॉक्स है ना, इसमें मेरी 5 साल की मेहनत बंद है। जब सब बोलते थे टाइम वेस्ट मत कर, तब पापा ने बोला था कर, मैं हूँ तेरे साथ। अभी इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कराएंगे अपने पापा से। ये यूट्यूब का बॉक्स अपन खुलवाएंगे अपने पापा से। लो पापा जी। ये देखो सिल्वर प्ले बटन पापा के हाथों से निकाला है हमने। फाइनली 5 सालों की मेहनत रंग लाई। और ये देखो दीप ढाल कैप्टन रोवर 1 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं, तो ये अपना पहला सिल्वर प्ले बटन। आगे हम दोनों साथ में गोल्डन प्ले बटन भी खोल लेंगे, उम्मीद करेंगे। बाकी मैं इसको चाहे कहीं भी खोल सकता था, कहीं भी ले जाकर खोल सकता था, नेक्स्ट जर्नी में जा सकता था, लद्दाख जा सकता था, लेकिन मैंने जो मेहनत की है इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके साथ ये खोलने का मजा ही अलग है। लो पापा, आज से आपका ही है। आप लोग कहते हो कि दीप भाई आपकी फैमिली दिखाओ, तो ये है भाई मेरी फैमिली। देख लो, ये पापा मम्मी, ये मेरी भतीजी है, और ये हमारा प्यारा सा डॉग है। तो हमारा छोटा सा परिवार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। क्या करें मम्मी? फॉलो। पापा जी फॉलो। फॉलो करें।